हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो मेरे दो वीडियो थे, 2 या 4 वीडियो थे, दो में मैंने बेसिक बताया आपको, दो में मैंने आपको मीन कंप्लीट करवाया है। आज से हम लोग मीडियन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है मीडियन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं मध्य का। देखिए, एक लाइन हमारे पास में है, इस लाइन में अगर मैंने कहा एवरेज बताओ, तो हम लोग एक्स बार मतलब मीन निकाल रहे थे हम लोग। अगर इस लाइन में मैं ये कहती हूं कि मुझे सेंटर पॉइंट बताओ, मिड वैल्यू, मीडियन, मध्य का, मध्य बिंदु, तो इस लाइन का अगर मैं बीच का पॉइंट निकालना चाहूंगी तो मैं बोलूंगी इसको मीडियन निकालना कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज हमने मीडियन के बारे में सीखा, और सेंट्रल वैल्यू के लिए मीडियन निकाला जाता है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सही है, मीन के लिए एवरेज और मीडियन के लिए मिड पॉइंट। कोई भी लाइन है, इसका बीच का पॉइंट बता दो, मतलब इन द सेंस ऑफ 50%। बीच का पॉइंट 50% होता है ना, कि 50% बता दो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। हिंदी में भी इसको बोलते हैं मध्य का। मध्य का मतलब मध्य बिंदु। तो ये तो हो गया मेरा मीडियन। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपका, मीडियन से क्या तात्पर्य है? किसी भी वैल्यू का बीच का जो पॉइंट है उसको हम मीडियन कहते हैं। सही है। अब जैसे हमने मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ी थी मैंने कहा था आपसे बेसिक मेरा जो सीरीज है वो मेरा कंसेप्ट है हमारी स्टैट्स में। अगर आपको सीरीज नहीं पहचान में आएगी तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो सीरीज के लिए स्टार्टिंग वाले 2 वीडियो आप जाके देखिएगा। अब बात करते हैं हम, इसमें भी मीडियन हम लोग निकालेंगे। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखेंगे। तीनों सीरीज में मेरे को मीडियन निकालना है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं 50% की बात कर रही तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। डिस्क्रीट सीरीज में भी m = n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला होता है भैया, बस यहां पर n का मतलब होता है टोटल सीरियल नंबर। इंडिविजुअल सीरीज में क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, टोटल सीरियल नंबर की मैं 10 लोगों का डेटा निकाल रही हूँ, 20 का निकाल रही हूँ, कितने का निकाल रही हूँ। और डिस्क्रीट में n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जाते हैं तो मीडियन को हम 2 स्टेप्स में निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप मेरा क्या निकलता है? पहला स्टेप होता है n/2, n/2, और दूसरा स्टेप हमारा आएगा अच्छा, इसको n/2 को क्या बोलेंगे? स्मॉल m। मीडियन हमारा कैपिटल M होता है, लेकिन हमने कहा पहले स्मॉल m निकाला मैंने, n/2, और उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे L1 + I/f(m-c). अब ये सारे एब्रिविएशंस मैं आपको बताऊंगी कि C क्या होता है, M क्या होता है, L1 क्या होता है, सारा मैं आपको बताऊंगी। यहां तक क्लियर हुआ? आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की अगेन टेंशन मत कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है मीडियन क्या होता है। मीडियन मध्य का मूल्य एक समंक श्रेणी का वह मूल्य, मतलब एक श्रेणी, एक सीरीज का वह मूल्य है जो समूह को 2 बराबर के भागों में बांटता है। जैसे मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है तो 2 बराबर के भागों में हमने इसको बांटा, जिससे एक भाग में सभी मूल्य मध्य का से अधिक और दूसरे भाग में उससे कम होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज की बात करी हमने, तो देखिएगा हमने बोला इंडिविजुअल सीरीज में आपको 2 नंबर आएंगे, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर विषम संख्या और सम संख्या। देखिएगा m = n+1 डिवाइडेड बाय 2, m = मीडियन और n = टोटल ऑफ सीरियल नंबर। बता चुके हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या होता है? टोटल सीरियल नंबर। अब देखिएगा इसको निकालने के तरीके। मीडियन बड़ा आसान है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमें स्टेप्स को देखो, स्टेप्स मेरी किन किन चीजों पे बेस्ड है। नंबर 1 कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब जो आपका बेसिक नॉलेज है। नंबर 2 हमारा फॉर्मूले। नंबर 3 हमारे स्टेप्स। आप याद करो, मैंने अभी स्टेप डिविएशन में आपको स्टेप सिखाए थे, मैंने आपको शॉर्टकट में स्टेप्स सिखाए थे मैंने आपको। तो स्टेट्स में हमारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स क्या होता है। सर्वप्रथम श्रेणी को अर्थात x को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। स्टेप नंबर 1 कि जो भी मेरे पास में x गिवन है उसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊंगी। क्लियर? जैसे मान लो आपको दे रखा है 25, 26, 28, 30, 2, 5, फिर 30, फिर 8, ऐसे दे रखा है आपको, तो मैं इसको पहले x, ये मेरा नियम है, ध्यान रख लेना, x को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, ये मेरा नियम है। ठीक है, स्टेप नंबर 2,
इसके पश्चात सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो मेरा आंसर आएगा। सूत्र के द्वारा जो भी वैल्यू ज्ञात होगी उसे सीरियल नंबर में देखेंगे और उसके सामने x में मीडियन निकल के आएगा। समझ में आया है ना? अब एक एक प्रश्न हम करते चलेंगे और उसके बाद में हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले काम में आ रहे हैं। देखिए अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है मीडियन को लेकर। कहता है कि सीरियल नंबर, है ना, क्या कह रहा है वो आपको? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मेरे पास में कितने हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर मध्यका का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है आपके पास में क्या क्या है? मेरे पास में 50, 30, 46, 80, 54, 50, 46, 50 और 40, ये आपके पास में जो सीरीज है वो मेरे को गिवन है। ठीक है, अब करना कैसे इसको? मेरे को मीडियन निकालना है। सबसे पहले ये ऑड और इवन तो मैं बाद में जाके देखूंगी, ऑड और इवन तो मेरे को बाद में पता चलेगा। अभी मुझे ये देखना है, उसने आपको क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मध्य का ज्ञात करो, मतलब मीडियन निकालना है। अब मुझे नहीं पता ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मुझे नहीं पता भैया, अभी मैं देखूंगी। तो मेरे पास में एक ही तो चीज है, उसने ये थोड़ी का इतने स्टूडेंट है, इतना कुछ भी नहीं दे रखा ना, इसका मतलब ये मेरे सीरियल नंबर हो गए। अच्छा, अब इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में जमाऊंगी। हमारा मीडियन निकालने का स्टेप नंबर 1 ही ये है कि अरेंज एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि एक्स को बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। ठीक है, देखते भाई सबसे छोटा क्या है? देखो अभी 3 दिख रहा है मेरे को, 3 से छोटा कुछ है नहीं, तो सबसे पहले इसको काटो 30, फिर 4 की सीरीज में 46, 46 और 40, तो 40, 46 और 46, 40, 46 और 46। अब आई 5 की सीरीज 50, 54, 50, 1, 2 और 3 बार तो 50 है, 1, 2 और 3, और 50 के बाद में एक बार 54 है, तो ये 54 बढ़ते हुए क्रम में जमा रही हूं ना मैं इसको। फिर 5 के बाद में 6 कुछ है क्या? नहीं, 7 है, नहीं 8 बचा है खाली, 80। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अरेंज एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जमा दिया मैंने। समझ में आया बात? अब इनके आगे में सीरियल नंबर डाल देती हूँ कि भाई कितने क्या है ये, अभी क्वेश्चन खोल के नहीं बोला उसने, बेसिक बता रहा है क्योंकि। तो ये तो मेरा हो गया एक्स, हमने लिखा एक्स। अब हमने कहा सीरियल नंबर कितने हैं भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीरियल नंबर थे मेरे पास। इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है? हो सकता है ये स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है वेजेस हो, कुछ भी हो, अपन को क्या लेना देना। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। इन द इंडिविजुअल सीरीज व्हाट इज द मीन ऑफ n टोटल सीरियल नंबर? हाउ मच सीरियल नंबर इज गिवन? 9। तो हमने कहा 9+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया आपका 10/2। 10/2 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है आपका। अब हमने देखो, मैंने आपको जो अभी वो दिखाया था, मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, फिर हमने कहा इसको हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई द फॉर्मूला। अभी मैंने आप लोगों को जो नोट्स बताए थे, हमने कहा अप्लाई द फॉर्मूला, और अप्लाई द फॉर्मूला के बाद में हमने क्या कहा कि जो भी नंबर आएगा उसको सीरियल नंबर में जाएंगे, मतलब 5। जो भी नंबर आया उसको मैंने सीरियल नंबर में देखा 5, और 5 के सामने जो एक्स में आंसर होगा वो मेरा मीडियन है। 5 के आगे जो आंसर में दे रखा है वो मेरा क्या है? मीडियन है। इन द सेंस ऑफ ये रहा 5 और 5 के सामने ये रहा 50, तो मीडियन इज 50। मीडियन इज 50। समझ में आया? हमने क्या बोला भैया? अब इसको लिखने का तरीका क्या है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 5 को सीरियल नंबर में जाएंगे और 5 के सामने x में मेरा मीडियन होगा, तो मीडियन इज 50। समझ में आया? कितना आसान है, देख लो अब आप। सही है, और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक मैंने कहा सम और विषम, ये आपकी सम था विषम था? ये ऑड था इवन था? भैया ये तो 9 क्या है बस, तो फिर ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो ये 5.5 आता तब हम क्या करते? राउंड फिगर में आया तब तो मैंने कर दिया। 5.5 आता तब मैं क्या करती? हो सकता था ना अगर यहां पर 10 स्टूडेंट होते तो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 5.5। अब मैं क्या करूंगी? तो वो वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इवन और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी,
अगेन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से मध्य का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट, कि 10 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, प्राप्त किए हैं। कैलकुलेट मीडियन मार्क्स। अब एक बात बताओ, भाषा से समझ में आ रहा है कि मेरी इंडिविजुअल सीरीज है कि 10 स्टूडेंट ने अपने अपने इतने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज हुई ना वो मेरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 70, 45, 69, 80, 81, 75, 69, 75, 60 और 90। चेक कर लेते हैं, 70, 75, 69, 80, 81, 75 और 69, 75, 60 और 90। हाँ जी, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे मीडियन निकालने के स्टेप्स क्या हैं? अरेंज एक्स। भाई ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स मेरे एक्स हुए ना, मार्क्स मेरा क्या होता है, एक्स होता है ना, फिक्स होते हैं मार्क्स। तो अरेंज एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहला स्टेप मेरा यही है साहब। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 4, 4 से छोटा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया। तो सबसे पहले मैंने लिखा 45, 4 के बाद में 5 कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 6 कहीं आ रहा है क्या? 69, 69 और 60। तो पहले 60, फिर 69 और फिर 69, ये 69 और एक 69, ये रहा। 6 के बाद में 7 में 75, 75 और 70, तो 70, 75 और 75, तो 70 को हटाओ, फिर 75 और 75 को हटा दो। फिर 8 की सीरीज में कुछ आ रहा है क्या? 80 और 81 आ रहा है, तो मैंने कहा 80 और 81 इन दोनों को भी हटा दो भैया। और फिर 9 की सीरीज में 90, इसको भी सारा ले लिया मैंने। क्वेश्चन को रिफ्रेम किया है मैंने। क्या किया है? क्वेश्चन को रिफ्रेम किया है मैंने। तो अब हमें जो पुराना हमारा क्वेश्चन था उसको मिटा दो। तो ये जो मैं गोले करके करती हूँ ना, ये बड़ा आसान तरीका है, इससे आपकी गलतियां नहीं होने की संभावनाएं बिल्कुल 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए हमने ये लिखा x, अब मैंने इनके सीरियल नंबर दे दिए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसने यही तो कहा था, निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, मध्य का निकालो, यही तो कहा था। तो देखो 10 स्टूडेंट और इनके नंबर ये आ रहे हैं अपने। स्टेप नंबर 1 इज अरेंज x इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लोग कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूला, करते हैं भैया। m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इन द इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? टोटल सीरियल नंबर 10, तो हमने कहा 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 11/2, 5.5 मेरा रिजल्ट है, आया ना। अब जब हमारा राउंड फिगर में आंसर आया था, 5 आंसर आया था, तब मैंने कहा भैया 5 के आगे 70 मेरा आंसर होता, अगर 6 आता तो 6 के आगे 75 मेरा आंसर होता, 2 आता तो 2 के आगे 60, मतलब जो भी अगर राउंड फिगर में आ रहा है आपका, तो हम सीरियल नंबर में जाएंगे और उसके सामने x में मेरा आंसर होगा। लेकिन जब हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई अनदर फॉर्मूला, हमें दोबारा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो क्या होगा हमारा, क्या ये 5.5 है ना, तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम, ठीक है। अब 5.5 किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 के बीच में आ रहा है ना, 5.5 किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 के बीच में। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम, समझ में आ रहा है? अगर मान लो 3.5 होता, तो मैं लिखती यहां पर वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम। अगर यहां पर 7.5 होता, तो मैं लिखती वैल्यू ऑफ 7 प्लस वैल्यू ऑफ 8। समझ में आ रही है बात? तो अभी 5.5 था, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम कितनी है भैया? 70, तो मैंने लिखा 70, प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम कितनी है? 75, तो मैंने लिखा 75 डिवाइडेड बाय 2। 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, 72.5। क्या होता है? 72.5। तो हमारा आंसर मीडियन कितना निकल के आया मेरा? 72.5। समझ में आया? देखिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूं मैं आपको, इंडिविजुअल सीरीज बस यहां पर खत्म है मेरी, है ना। फिर से एक बार देखते हैं। अगर मेरा आंसर, आप सब कुछ भूल जाओ, ऑड इवन सब भूल जाओ, आपको जो मैंने बताया सब भूल जाओ, अब और इजी बनाने की कोशिश कर रही हूं मैं चीजों को। मीडियन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। पहला स्टेप, एक्स को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, जमा लिया। दूसरा स्टेप, फॉर्मूला लगाना है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब
अब इस सेकंड स्टेप के बाद में गणित शुरू होती है मेरी। क्या गणित शुरू होती है? अगर राउंड फिगर में आंसर आया तो कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर में जाओ, जैसे 8 राउंड फिगर आया तो 8 के आगे 80 आंसर है मेरा। क्लियर? अब एक गणित तो ये थी मेरा, एक पहलू तो ये था। दूसरा पहलू, अगर राउंड फिगर में आंसर ना आके पॉइंट्स में आंसर आता है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जो भी पॉइंट में आ रहा है, जैसे 10.5 आ रहा है, मान लो अभी 20 होते हैं यहां पर, 19-20 होते हैं यहां पर सीरियल नंबर बच्चे मेरे, तो 19.5 आंसर आया है, 9.5 आंसर आया इस फॉर्मूले के बाद में, यहां पर 9.5 आंसर आता तो मैं लिखती वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 10th आइटम डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रही है कहानी? तो ऑड और इवन में 5.5 ही आएगा, 5.8 आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, यही आंसर आएगा। तो यहां पर ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज के इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन देखिएगा, 15 विद्यार्थियों के एक समूह में 5 अनुत्तीर्ण हो गए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जरा देखो आप लोग इसको। 15 विद्यार्थियों के एक समूह में 5 अनुत्तीर्ण हो गए। पहले मैं 15 स्टूडेंट लिख देती हूँ यहां पर। सीरियल नंबर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूं कि अकाउंटेंसी इज नॉट टफ। अकाउंटेंसी टिपिकल नहीं है, टिपिकल उसकी लैंग्वेज होती है और हमें उस भाषा को समझना होता है। देखिए, 15 विद्यार्थियों के एक समूह में 5 अनुत्तीर्ण हो गए तथा शेष 10 विद्यार्थियों के पास हुए उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। तो ये 5 तो फेल हो गए, 1 2 3 4 5 ये तो फेल है मेरे। अब छठे के नंबर कितने हैं? 9, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और उसके बाद में 7। सही है? अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आपको? उपरोक्त समस्त 15 विद्यार्थियों के मध्यांक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक का मतलब मीडियन और प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को भाई? क्या है, मेरे को टोटल 15 बच्चों के मीडियन निकालने के लिए कहा है उसने। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी कि टोटल 15 बच्चों के मध्यांक का मतलब मीडियन और प्राप्तांक का मतलब मार्क्स बताओ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कितने में से कहा है? 15 में से कहा है। तो अब मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है? अरेंज एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो हम लोग जमा देते हैं, ये तो फेल है ही 5। सबसे छोटा कौन सा है? 9 6। सबसे छोटा मुझे 4 दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिखा मुझे? 4। तो इसको यहां से हटाओ, यहां धरो। फिर 4 के बाद में 5 दिख रहा है, फिर 5 यहां से हटाओ, यहां रखो। फिर 5 के बाद में 6 2 बार दिख रहा है मुझे, तो एक 6 और दूसरा, इस 6 को हटाओ, इस 6 को हटाओ। फिर 7 मुझे एक ये दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है 7 भी, 7 और 7 इसको हटाओ यहां से और इसको हटाओ। फिर 8 मुझे 2 बार दिख रहे हैं, तो 8 8 इन 2 को बेटाओ। फिर 9 1 2 2 बार 9 दिख रहे हैं। हाँ भैया, और ये फेल है ही हमारे 1 2 3 4 5। सही है ना? तो अब पुराने वाले मार्क्स का कोई काम नहीं है, इनको हटा देती हूँ, क्योंकि हमने क्या किया? एक्स को दोबारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जमा लिया। ठीक है यहां तक? चलिए, तो स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। उसने कितने स्टूडेंट्स का मीडियन निकालने के लिए कहा था? 15। तो मैं यहां पर n क्या लिखूंगी? 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16/2 इज इक्वल टू 8। अब अगर राउंड फिगर में जाता है तो 8 के सामने 6 मेरा मीडियन है, 8 के सामने, तो मीडियन इज 6। हाँ या ना? मीडियन इज 6। और इस लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूं, ध्यान दो कैसे। क्वेश्चन में कहा था टोटल 15 बच्चों का मीडियन निकालो, तो मैंने यहां पर 15 लिखा। अगर क्वेश्चन में ये कहता वो कि पास होने वाले विद्यार्थियों का मीडियन निकालो, तो पास, फिर मैं ये 5 तक तो छोड़ देती, फिर मैं एक नंबर यहां से देती, और पास कितने हुए? 10। तो मैं यहां क्या करती? 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11/2, मतलब 5.5। फिर वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ इस क्वेश्चन से? आपको लैंग्वेज पकड़नी है। अगर वो कह रहा है कुल 15 विद्यार्थियों का मीडियन, तो दिस इज द आंसर। अगर वो कहता पास होने वाले विद्यार्थियों का, तो मैं 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करती। सही है ना?
ये हमारा यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का आपका जो मीडियन है वो खत्म हो चुका है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब क्या देखना है मेरे को भाई, इंडिविजुअल हो गया, अब हम डिस्क्रीट देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके स्क्रीन पे देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आ रहा है फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, स्टेप्स। मीडियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे स्टेप्स है। मैं जब पूछूंगी स्टूडेंट से कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो गर्दन घुमाएंगे, पता ही नहीं है, क्योंकि स्टेप्स ही नहीं पता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे स्टेप्स है। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1, एक्स को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, जो इंडिविजुअल में जमाया था वही मैं डिस्क्रीट में जमाऊंगी। एफ से सी एफ निकालेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं एफ से सी एफ निकालूंगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, मतलब मैं वो मैंने सिखाई थी आपको। स्टेप नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और स्टेप नंबर 4, सूत्र के द्वारा जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसके जस्ट बड़ी वैल्यू को सीएफ में देखेंगे, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, जैसे 5 है तो 5 के बाद में क्या आ रही है, अभी प्रैक्टिकली करेंगे, उस बड़े अंक के सामने x में जो वैल्यू होगी वही मेरा मीडियन होगा। ठीक है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन देखिए डिस्क्रीट सीरीज का, निम्नलिखित सूचनाओं से मध्य का ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो चीजें गिवन है मेरे को, एक वेजेस इन रुपीज और एक नंबर ऑफ वर्कर। वेजेस 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 कितनी है, 100, 500, 1000, 100, 500, 1000, 1500, 2000 और 2500। और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई, 5, 7, 10, 5, 7, 10, 12, 8, 12, 8 और 7। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन गिवन है मुझे। वेजेस फिक्स होती है, मजदूरी फिक्स होती है, इन द सेंस ऑफ दिस इज एक्स, सही है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, कल को इस 100 रुपए कमाने वाले जो 5 लोग हैं, इनमें से किसी एक की अंतरात्मा जग गई और कहता है यार मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी और दिमाग से काम करूं, कहते हैं स्मार्ट वर्क काम करूं, थोड़ा सा और मेहनत करूं, तो वो कल को यहां पर आ सकता है ना। इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इज वेरिएबल, मतलब फ्रीक्वेंसी, सही है ना। यही लॉजिक सिखाया मैंने आपको। ये मेरा हो गया एफ, तो मैंने इसको मिटा देती हूँ, वेजेस को, और इसको हमने एक्स और एफ को आइडेंटिफाई कर लिया है। चलिए, ये मेरा हुआ एक्स और ये मेरा हुआ एफ। स्टेप नंबर 1, अरेंज एक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक्स मेरा ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, तो जमाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जमा होता तो मैं इसको जमाती। देखिए 100, 500, 1000, 1500, 2000 ऑलरेडी जमा हुआ है भैया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अरेंज एक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो वो मेरा हो चुका है। स्टेप नंबर 2, एफ से सी एफ निकालेंगे, हाँ या ना, यही बताया था मैंने आपको। चलिए, सी एफ निकालना मैंने आपको सिखाया था। 5 का 5, 5 और 7, 12, 12 ही होता है ना, 12, 12 और 10, 22, 22 और 12, 34, 34, 34, 34, 34 और 8, 42, 42, 42 और 7, 7, 8, 9, 49, 49, सही है। अगर ये 49 है तो इसका मतलब इसका टोटल भी मेरा 49 है, ये भी मेरा 49 है, सही है यहां तक। चलिए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप कंप्लीट कि हमने एफ से सी एफ निकाला। जिसने सी एफ पहले नहीं सीखा था उसको आ गया होगा, है ना, पहली वैल्यू वही रहती है, बाद में जोड़ते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला। n+1 डिवाइडेड बाय 2, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है, 49। n कितना है, 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। अब स्टेप नंबर 4 क्या बोला था मैंने, इस 25 को सीएफ में देखेंगे कि इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है। तो 25 को जब मैं सीएफ में देखने गई तो 34 इससे बड़ा है, 34 इससे बड़ा है, हाँ या ना, 34 इससे बड़ा है। तो 34 के सामने एक्स में आंसर कितना है, 1500, तो मीडियन इज 1500, मीडियन इज
1500। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी टिपिकलनेस नहीं है भैया। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला द रिजल्ट इज 25। रिजल्ट क्या है मेरा 25। इस 25 को हम कहां देखेंगे? सीएफ में, या तो 25 या 25 से बड़ा। अगर 25 होता यहां पर, मान लो ये 22 की जगह 25 होता, मान लेते हैं एक बार, तो मेरा 25 के सामने 1000 मेरा मीडियन होता। तो या तो 25 या 25 से जस्ट बड़ा। तो मेरे पास 25 तो था नहीं, 25 से जस्ट बड़ा क्या है 34, और 34 के सामने एक्स में कितना आंसर है मेरा 1500। तो ये मेरा हो गया यहां पर डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, निम्न समंकों की सहायता से मध्यका की गणना कीजिए, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्या कह रहा है वो? नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या कह रहा है वो? नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 6 8 9, 6 8 9, 10 11 15, 10 11 15, 16 20 25, 16 20 25, 16 20 25। ठीक है, इसी तरह से वेजेस, वेजेस बता रहा है वो, इसकी 28 है, फिर इसकी 20, फिर इसकी 27, 21, 22, 26, 23, 24 और 25। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये समझ में आ रहा है भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी है और वेजेस मेरी एक्स है, ये हमें समझ में आ गया। हमने कहा स्टेप नंबर 1 क्या है कि x को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, तो जमा लेते हैं यहां पर हम लोग x असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में। देखो सभी दो में है, 28 20, सबसे छोटा 20 दिख रहा है मुझे यहां पर, तो मैंने लिख दिया 20। अच्छा 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है। फिर 20 से बड़ा कौन है? 21 आ रहा है क्या कहीं? हाँ ये रहा 21, तो 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, तो मैंने 10 लिख दी। फिर 22, एक ये आ रहा है 22, और कहीं 22 आ रहा है? नहीं, तो 22 की फ्रीक्वेंसी 11। फिर 22 के बाद में 23, 23 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो ये 23, और 23 की फ्रीक्वेंसी 16। फिर 24 आ रहा है मेरे पास में, तो 24 की फ्रीक्वेंसी 20। फिर 25 आ रहा है मेरे पास में, हाँ 25 की फ्रीक्वेंसी 25, 25 की फ्रीक्वेंसी 25 है। फिर 25 के बाद में 26 आ रहा है मेरे पास, 26 27 28, 26 26 की फ्रीक्वेंसी 15, 27 की फ्रीक्वेंसी 26 गया, 27 की फ्रीक्वेंसी 9, और 28 की फ्रीक्वेंसी 6। कहने का अर्थ हमने क्या किया? हमने ये किया कि पहले x को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया, लेकिन इतना ध्यान रखना आप लोग कि x के सामने जो मेरी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वही फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कहीं ऐसा गलती नहीं करना फ्रीक्वेंसी एज इट इज रह जाए आपकी। तो फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से भर दी, 20 की 8, 21 की 10, इस तरह से हमने कर दी। ठीक है, अब हमारे पास में स्टेप क्या है भाई? क्या निकालना है मेरे को? मीडियन निकालना है। मीडियन डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, तो फॉर्मूला हुआ n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा स्टेप नंबर 1 क्या है? x को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, जमा दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है? cf निकालेंगे, तो पहले cf निकालते हैं। cf 8, 8 और 10 18, 18 और 10 28 और 1 29, 29 और 16 29 प्लस 16, 29 प्लस 16 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 15 90 प्लस 15 105, 105 प्लस 9 114, और 114 प्लस 6 120। ये हमारा आ गया CF। तो इसका मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 120 ही होगी मेरी। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 121 डिवाइडेड बाय 2, ये आया आपका 60.5, 60.5। और हमारा आंसर क्या था कि जो हमारी 60.5 आंसर आएगा फॉर्मूले के बाद में, उससे वो या उससे जस्ट बड़ा मैं CF में देखूंगी, तो 60.5 से बड़ा 65 आ रहा है आपका, और 65 के सामने आपका आंसर कितना आ रहा है? x में 24, तो मीडियन इज 24। मीडियन कितना आ रहा है मेरा?
24 मेरा मीडियन यहां पर आ रहा है। यहां पर आके हमारा डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो जाता है। तो इंडिविजुअल भी आज हमने कर लिया और डिस्क्रीट भी कर लिया, और बहुत आसान है हमारे लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को करना। अब हम मीडियन के कॉन्टिन्यूस सीरीज के स्टेप्स पे हम लोग आ गए कि कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे किया जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा है, निम्न सारणी से मध्य का ज्ञात करो, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है वेजेस, क्या कह रहा है, वेजेस। वेजेस बोल रहा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5, 8, 10, 5, 8, 10, 9 और 8, 9 और 8। ठीक है भाई। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मुझे पहचानना यह है कि ये सीरीज कौन सी है मेरी, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। तो कौन सी सीरीज दिख रही है मेरे को, एक्सक्लूसिव सीरीज। बताया था मैंने, जो नंबर रिपीट होता है वो एक्सक्लूसिव है, जो नंबर रिपीट नहीं होता वो इंक्लूसिव है। अब हमने एक चीज और उस टाइम पे बेसिक में पढ़ा था, क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व होगा, तो ये एक्सक्लूसिव है, करने की जरूरत नहीं है यहां पर हमारे को। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है साहब, इसके स्टेप्स मैंने आपको क्या बताए थे। देखिए एक बार कॉन्टिन्यू सीरीज का मैं बता देती हूँ आपको स्टेप्स के बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर आए, देखिए स्टेप नंबर 1 स्मॉल m n/2, स्टेप नंबर 2 कैपिटल M L1 प्लस I/F M-C। अब देखिए स्टेप्स देखिए आप इसका, यदि इंक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन हो तो उसे सर्वप्रथम एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने की जरूरत नहीं है। F से CF निकालेंगे, तो मैंने यहां पर ये मेरा क्या था, फ्रीक्वेंसी F, अब मैं क्या निकालूंगी, CF। CF कैसे निकलता है, सबसे पहले 5 का 5, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40। तो ये भी कितना है मेरा, 40। हमने स्टेप नंबर 1 देखा। स्टेप नंबर 2 स्मॉल m निकालेंगे, तो मैंने स्मॉल m निकाला n/2। देखिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं n/2, n कितना है 40, तो मैंने लिखा 40/2 = 20। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, ये जो स्मॉल m मेरा 20 आया है, ये या इससे बड़ा CF में देखेंगे, तो 20 से बड़ा 23, 20 से बड़ा 23, 23 के ऊपर तो C, 23 के सामने F और 23 के सामने L1। ठीक है, क्या बताया था मैंने, स्मॉल m की वैल्यू को CF में देखेंगे, उससे जस्ट बड़ा अंक के सामने ग्रुप में L1 होगा, F में फ्रीक्वेंसी और CF में C होगा हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब देखिएगा आप अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम कैपिटल M = L1 प्लस I/F M-C। L1 कितना है 10, मैंने लिखा 10। I से क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितनी है, 5-5 का अंतर सब में दिख रहा है मेरे को, तो I is 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 10, मैंने सारी चीजें पहले ही आइडेंटिफाई कर ली। M कितना है ये रहा 20, और C कितना है 13, C कितना है 13। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10 प्लस 5/10 इंटू 20 में से 13 गया 7, फिर सॉल्व करते हैं 10 प्लस, अब करते हैं 5/10 इंटू 7, ये आया आपका 3.5। तो आंसर कितना आया मेरा 13.5। आंसर कितना आया हमारा 13.5। ये हमारा मीडियन निकला। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूं कि फोर्थ स्टेप में जब मैंने ये फॉर्मूला रखा L1 प्लस I/F M-C, तो हम लोग इसको कैसे कैसे इनकी चीजों को ढूंढते हैं। स्मॉल m में 20 आया, 20 या 20 से बड़ा मैंने CF में देखा, तो 20 से बड़ा 23, तो 23 के ऊपर जस्ट तो C निकलेगा, 23 के जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी में F और 23 के जस्ट सामने ग्रुप में मेरा L1, और हमने वैल्यूज पुट करी और हमने आंसर यहां पर निकाल लिया। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट थोड़े यहां पर क्लियर हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, स्क्रीन पे आ रहा है देखिएगा आप, निम्न समंगों से मध्य का ज्ञात करो। फार्म साइज
है ना। और नंबर ऑफ फार्म्स, तो ग्रुप मेरे को दिख रहा है फार्म साइज का। ग्रुप्स कितने हैं? 0 से 40, 41 से 80, 41 से 80, 81 से 120, 120, 121 से 160, 161 से 200, 201 से 240 और 241 एंड अबोव। ठीक है। और नंबर ऑफ फार्म्स मतलब एफ, मैं इधर लिख देती हूं थोड़ा, एफ पहले वाले में कितना है? 394, इस वाले में कितना है? 461, इस वाले में कितना है? 391, नेक्स्ट में कितना है? 334, नेक्स्ट में कितना है? 169, नेक्स्ट में कितना है? 113 और नेक्स्ट में कितना है? 148 है। ठीक है। इसीलिए कहा था पूरी स्टैट्स हमें जब समझ में आएगी जब हमें बेसिक समझ में आता होगा। और बेसिक में मैंने आपको जब कॉन्टिन्यूस सीरीज बताई थी तब मैंने कहा था इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव कौन सी थी? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन हमेशा नंबर जब रिपीट होगा उसी में करना है, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज में करना है। तो एक स्टेप मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में करना है। तो इंक्लूसिव, ये कौन सी सीरीज दिख रही है मेरे को? इंक्लूसिव। मुझे पहले इसको क्या बनाना है? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने का फॉर्मूला क्या था? याद करो, 40 और 41 डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। 0.5 को यहां करते समय माइनस, L1 बनाते समय और इसमें जोड़ते समय ऐड। ठीक है ना। इसी तरह से देखो 40 41 एक का अंतर, 80 81 एक का अंतर, 120 121 से एक का अंतर, 160 161 एक का अंतर, 200 201 में एक का अंतर और 240 और 241 में भी एक का अंतर। मतलब मेरा जो डिफरेंस बिटवीन द L2 ऑफ फर्स्ट ग्रुप और L1 ऑफ सेकंड ग्रुप जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हमेशा L1 निकालने के लिए माइनस किया जाता है और L2 निकालने के लिए जोड़ा जाता है। तो इससे पहले मैं एक्सक्लूसिव सीरीज बनाऊंगी। देखते हैं ग्रुप्स। हाँ भाई, हमने कहा 40 और 41 में एक का अंदर, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। अब 0.5 को 0 में से घटाएंगे तो माइनस 0.5 और 40 में जोड़ेंगे 41.5। ठीक है, सॉरी 40.5, 40 में जोड़ेंगे तो 40.5, फिर 41 में से 0.5 घटाएंगे तो 40.5 और 80 में जोड़ेंगे तो 80.5, फिर 81 में से 0.5 घटाएंगे तो 80.5 और 120 में जोड़ेंगे तो 120.5, फिर 121 में से घटाएंगे तो 120.5 और 160 में जोड़ेंगे तो 160.5, फिर 161 में से 0.5 घटाएंगे तो 160.5 और 200 में जोड़ेंगे तो 200.5, 200.5, फिर 201 में से घटाएंगे तो 200.5, 201 में से मैंने 0.5 घटाया तो क्या बचा? 200.5 और 240 में जोड़ा तो 240.5 और 241 में से घटाया तो 240.5 एंड अब सब में कितना कितना अंतर आ रहा था मेरे? 40 40 का अंतर आ रहा है। देखो 40 80 120, तो यहां पर 240 की जगह क्या करूंगी मैं? 280.5। सब में 40 40 का अपने अंतर आ रहा था। यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में मैंने कन्वर्ट किया है। और ये कन्वर्ट अगर आपको नहीं आ रहा करना तो आप मेरे वीडियो 1 और वीडियो 2 जो बेसिक मेरा स्टैट्स का है उसको देखिएगा। तो मैंने आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बदला जाता है ये सिखाया था मैंने वहां पर। ठीक है, अब हमारा 148 यहां आएगा, है ना। हाँ, 113 भी इसके सामने लिखो। हाँ जी, 169। हाँ जी, अब ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन। अब इसको करने के वही स्टेप है। स्टेप नंबर 1, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जमा हुआ है, जमाने की जरूरत नहीं है। हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में करना है, कर लिया मैंने। अब स्टेप नंबर 2, एफ से सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं? 394 प्लस 461 कितना आया भाई? 855 में 391 और जोड़ेंगे तो ये आया 1246 में 334 और जोड़ो, ये आया 1580
1580 में 169 और जोड़ो, ये आया 1749, इसमें 113 और जोड़ो, 113 और जोड़ो, तो ये आया 1862, और 1862 में 148 और जोड़िएगा तो ये आया 2010, मतलब इसका टोटल भी मेरा 2010 आएगा। तो पहला स्टेप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव देखना है मुझे, अगर एक्सक्लूसिव में है तो करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 फिर मैंने देखा आपका कि एफ से सी एफ निकाला। स्टेप नंबर 3 अब हम क्या देखेंगे, स्मॉल एम निकालेंगे। स्मॉल एम कैसे निकालता है, n/2, n कितना है 2010, 2010 डिवाइडेड बाय 2, 2010 डिवाइडेड बाय 2 जब मैंने किया तो ये आया आपका 1005, 1005। अब इस 1005 का क्या करना है, इसको मेरे को सीएफ में देखना है, या तो 1005 या इससे जस्ट बड़ा। तो 1005 से बड़ा 1246 है, तो 1246 के जस्ट ऊपर सी, 1246 के जस्ट सामने एफ में फ्रीक्वेंसी, और 1246 के जस्ट सामने L1 मेरा। ये ढूंढने का तरीका होता है हमारा। अब फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ M माइनस सी। L1 कितना है भाई 80.5, 80.5। आई कितना है, सब में हमारे 40-40 का अंतर है, तो आई कितना है 40। फ्रीक्वेंसी कितनी है 391। M कितना है 1005, और C कितना है 855। सॉल्व करते हैं, 80.5 प्लस 40/391 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, 1005 माइनस 855, ये आया आपका 150। अब फिर से सॉल्व करते हैं, 80.5 प्लस, अब करते हैं 40/391 इंटू 150, ये आया आपका 15.35। भाई 15.34, 5 2 आ रहा है तो 35 कर लेते हैं इसको। तो फाइनली आंसर आया आपका 80.5, और जोड़ दूं मैं इसमें, है ना, तो ये आंसर आ रहा है आपका 95.85। आंसर आ रहा है आपका 95.85 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज, बड़ी आसान है, बस मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप लोग स्टेप्स को ध्यान रखो मीडियन निकालते समय, है ना। देखो कितना आसान है, बस ये इसको मैंने इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में देखा है इसको मैंने, ठीक है। चलिए और हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि स्टैट्स हमारी प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो हमारा प्रैक्टिस मांगता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सांख्यिकी में 65 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न तालिका में दिखाया गया है, मध्यांक मूल्य ज्ञात कीजिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो, कैलकुलेट मीडियन। देखिए मार्क्स के लिए क्या कह रहा है वो, आपको मार्क्स के लिए क्या कह रहा है वो, मोर देन 70, मोर देन 70%, मोर देन 60%, मोर देन 50%, मोर देन 40%, मोर देन 30% और मोर देन 20%। अच्छा फिर कह रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके साथ 18, 40, 40, 63 और 65, ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू और अनइक्वल क्लास इंटरवल, बहुत सारी चीजें आएंगी। आज हमारे पास में मोर देन का क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है, इस मोर देन से मैं ग्रुप्स कैसे बनाऊंगी, मैं मोर देन से ग्रुप्स कैसे बनाऊंगी। कह रहा है भैया मोर देन 70%, जिन बच्चों के 70% से ज्यादा आए हैं नंबर, वो कितने स्टूडेंट हैं मेरे, 7 बच्चे हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम पहले, मोर देन 20%, तो 20% का मतलब तो क्या हो गया, 20 से पता नहीं कितना ज्यादा। चलिए इधर से मोर देन 70, तो 70 एंड अबोव, 70 एंड अबोव, मोर देन 60, 60 से ज्यादा नंबर लाने वाले, तो 60 से ज्यादा तो 100 तक ना, लेकिन हम ये ध्यान दें 70 से, अगर मैंने अबोव का एक ग्रुप बना रखा है, 70 से 80 कर देती हूँ इसको, क्योंकि सब में 10-10 का अंतर है।
70 से 80, 70 से 80। अच्छा, मोर देन 60 का मतलब अगर 70 से 80 का ग्रुप बना रखा है तो ये आपका 60 से 70 का ग्रुप होना चाहिए, फिर ये आपका 50 से 60 का ग्रुप होना चाहिए, ये 40 से 50 का ग्रुप होना चाहिए, ये 30 से 40 का होना चाहिए, और ये 20 से 30 का ग्रुप होना चाहिए। फिर से बता देती हूं मैं आपको, कहते हैं मोर देन 70%। 70% का मतलब क्या, 70 से 100 ना, 70 से 100, लेकिन हमारे अंतर कितना आ रहा है, 10-10 का अंतर आ रहा है, तो मैंने पहला ग्रुप बनानी है 70 से 80। फिर दूसरे ग्रुप में कहते हैं मोर देन 60 मतलब 60 से 100। अब 60 से 100 में से मैंने 70 से 80 का तो एक ग्रुप बना रखा है, तो इसका मतलब ये 60 से 70 बनेगा। मोर देन 50, 50 से 100, तो 50 से 100 में मैंने 60 से 70 को बना ही रखा है, 70 से 80 बना ही रखा है, तो ये 50 से 60 का ग्रुप बनेगा। तो एक तो हो गया, मैंने इसके ग्रुप्स बना दिए। अब देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी भैया। तो फ्रीक्वेंसी में उसने कहा मोर देन 70, 70 से 80 नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वो 7 हैं, तो यहां भी तो 70 से 80 7 ही है अपना, लिख देते हैं 7 हम लोग। फिर कह रहे हैं मोर देन 60, मतलब मोर देन 60 का मतलब 60 से यहां तक, तो 60 से यहां तक कितने, 18, 60 से 80 तक टोटल 18 है। 18 में से अगर मैं 7 हटा दूं तो 11 बचेंगे नहीं बचेंगे, इसके 60 से 70 वाले आपके 11 बचेंगे नहीं बचेंगे भाई, बिल्कुल बचेंगे आपके 11। फिर से लॉजिक देखते हैं। अब मुझे चाहिए 50 से 60, ये कह रहे हैं मोर देन 50 मतलब यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक के टोटल मार्क्स जो है वो 40 है, तो 40 में से अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगी तो खाली यही बचेगा नहीं बचेगा, तो 40 में से 11 और 7, 40 माइनस 11 माइनस 7, तो ये बचा आपका 22 बच्चे यहां बचे। मोर देन 40 मतलब 40 से 80 तक कितने हैं, 40 ही बच्चे, 40 से 80 कितने हैं, 40। और अगर मेरे को तो सिर्फ 40 से 50 चाहिए, तो 40 में से मैं ये सब घटा दूंगी तो 0 बचेगा। 40 माइनस 22, 11 7, 22 11 और 7, तो कितना बचा, 0। ये वाला आपका 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो लॉजिक देखिएगा, लॉजिकली अपने को समझ में चीजें आ रही है। नेक्स्ट करते हैं, मोर देन 30, मुझे 30 से 40 वाला ग्रुप चाहिए, यहां से यहां तक 30 से 80 तक 63 बच्चे हैं, 30 से 80 तक 63 है, 63 है। अगर इस 63 में मैं इन सबको हटा दूं तो खाली यही वाला बचेगा ना, तो 63 में से माइनस किया मैंने 22 11 और 7, तो ये बचा 23 बच्चे यहां पर बचे, जो लोग हमारे 30 से 40% के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और फिर इसका निकालेंगे 65 में से इन सबको हटा दो आप, तो ये बचेगा आपका 2। 65 में से जब मैं इन सबको हटाऊंगी तो ये बचेगा आपका 2। 7 11 22 0, 7 11 22 0 और 23 और 2, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखिए, ये आपका घटता हुआ है, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, ये घटता हुआ है। मैं इसको और आसान बनाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मैं आपको कम से कम फॉर्मूले रटाना चाह रही हूं। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, लॉजिक क्या कहता है मेरा, देखिए। अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा दूं तो आसान रहेगा, क्योंकि हम तो वैसे भी बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। तो ग्रुप्स हमारे आए 20 से 30, और 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 30 से 40, और 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। 40 से 50, और 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। 50 से 60 इनकी फ्रीक्वेंसी 22। 60 से 70 इसकी फ्रीक्वेंसी 11, और 70 से 80 इसकी फ्रीक्वेंसी 7। मैंने इसको, जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, और ऐसा क्यों जमाया अभी बताऊंगी मैं आपको। चलिए, ये हमारे हो गए ग्रुप्स, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करते हैं भाई, हम F से CF निकालते हैं, तो अब CF निकाल लेते हैं हम लोग। ये CF निकाला मैंने, 2 23 और 2 25, 25 और 0 25, 25 और 22 47, 47 और 11 58, 58 और 7, 58 और 7 कितना होता है, 58 प्लस 7 ये होता है आपका 65। तो इसका मतलब ये भी मेरा 65 है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इसका मतलब मेरी 65 ही हुई। चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्मॉल m, स्मॉल m n अपॉन 2, n कितना है, 65, 65 बटा 2, 65 बटा 2 जो है वो मेरा आ रहा है 32.5, 32.5।
इस 32.5 को मैं कहां देखूंगी? CF में। तो 32.5 तो है नहीं, लेकिन इससे बड़ा क्या है मेरे पास? 47। तो इसके ऊपर C, इसके सामने F और इसके सामने L1। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, M माइनस C। L1 कितना है भैया? 50। क्लास इंटरवल कितनी की है? इन दोनों के बीच में क्लास इंटरवल 10-10 की आ रही है। तो I इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 22, M 32.5 और C 25। फिर से देखते हैं, 50 प्लस 10/22 इंटू 32.5 में से जब मैंने 25 घटाया तो आया आपका 7.5। फिर से देखते हैं, 50 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 10/22 इंटू 7.5, तो ये आया आपका 3.41। 3.41। तो आंसर कितना आया? 53.41 आपका आंसर आया। सही है। अच्छा, अब एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, मैडम हमने उल्टे से सीधा क्यों किया? बहुत शॉर्ट में बता देती हूं। अगर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप्स होते हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता, L1 की जगह L2 प्लस की जगह माइनस, बाकी सेम रहता, I अपॉन F M माइनस C। तो मैं बच्चों को ज्यादा फॉर्मूला रटाने की कोशिश नहीं करती हूं, इसलिए मैंने क्यों बताऊं कि भैया उल्टा है तो ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, उसको ही मैंने सीधा कर दिया और फॉर्मूला आपको यही रटा रखा है मैंने। तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़े इसलिए मैंने ऐसा किया है। समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। फटाफट करते चले जाओ जिससे कि स्टेट्स में अच्छे नंबर आए और फटाफट आप लोग इसको कर भी लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं मिड वैल्यू। कॉन्टिन्यूस सीरीज से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक स्क्रीन पे देखिएगा, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेंटर साइज कह रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू कितनी है मेरी? 5, 15, 25, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। कहता है फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी? फ्रीक्वेंसी कह रहा है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और 52। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब इससे कह रहा है वो मेरे से कि पहले मीन और मीडियन दोनों चीजें निकालो भैया आप। ठीक है, सेंटर वैल्यू कहां होती है? अगर आपने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया, सेंटर वैल्यू, मिड पॉइंट, तो आप कहोगे भैया ये तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, और जैसे ही आपने इसको डिस्क्रीट सीरीज में किया क्वेश्चन आपका गलत। तो सेंटर वैल्यू का मतलब क्या था? कोई भी सीरीज है उसका बीच का पॉइंट, इसका मतलब ग्रुप, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो पहले इस सेंटर वैल्यू से मैं ग्रुप्स बनाऊंगी, और इसका फॉर्मूला मैंने क्या कहा था? डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, मतलब 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 में से मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5, है ना। और इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, मैंने -10 नहीं लिखा, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। अब ये जो आंसर मेरा 5 आया है, पहला ग्रुप बनाना है। एक बार माइनस करेंगे L1 के लिए, और L1 के लिए क्या करते हैं? माइनस, और L2 के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 5 में से 5 गए 0, और 5 में 5 जोड़े 10। ये मैंने बेसिक वाले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। फिर से देखते हैं, अब मेरे को 15 वाला ग्रुप बनाना है, तो 15 और 25 में अंतर कितना? 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना अंतर? वही आपका 15, 25, 10/2 इज इक्वल टू 5। सब में 5-5 का अंतर आएगा, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंट है। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, सब में 10-10 का अंतर है। जब अगर हर उसमें मेरे 10-10 का अंतर आ रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 ही आंसर आएगा। अब इस 5 को L1 बनाने के लिए माइनस और L2 बनाने के लिए ऐड, किसमें? जो ग्रुप बना रही हूं। अब जैसे 15 बना रही हूं, तो 15 में से 5 गए तो 10, और 15 में 5 जोड़े तो 20, 25 में से 5 गए 20, और 25 में जोड़े 30, 35 में से 5 गए 30, और 35 में जोड़े 40, 45 में से 5 गए 40, और 45 में जोड़े 50, 55 में से 5 गए 50, और 55 में जोड़े 60, 65 में से 5 गए 60, और 65 में जोड़े 70, और 75 में से 5 गए 70, और 75 में जोड़े तो 80। ये मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताया था। ठीक है भाई,
तो मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और 52। ठीक है यहाँ पर, है ना। अब मीडियन निकालते हैं। पहले तो देखिए करने का तरीका वही है, बस आपको कंसेप्ट समझाना था कि मिड वैल्यू गिवन है तो उससे मेरे को ग्रुप बनाकर और फिर मीडियन। अब देखो कितना आसान है। सेम सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालने का तरीका वही है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 के 15, 15 और 20 35, 35 और 25 40, 50, 60, 60, 70, 80, 84, 84 और 12 84 और 12 84 प्लस 12 96, 96 और 31 127, 127 और 71 198, 198 और 52 250। इसका मतलब ये भी आपका क्या आ रहा है? 250 आ रहा है। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था भैया? स्मॉल m n/2। m कितना है? 250, 250 बटा 2, इसका मतलब 125। 250 बटा 2 का मतलब 125। अब इस 125 को मैं CF में तलाशने जाऊंगी। ये इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 127 है, तो 127 के ऊपर C, 127 के सामने फ्रीक्वेंसी और 127 के सामने L1। फॉर्मूला लगाते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। L1 कितना है? 50। I कितना है? 10-10 का अंतर है सब में। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 31। M कितना है? 125 और C कितना है? 96। ठीक है। 50 प्लस 10 बटा 31 इंटू 125 माइनस 96, ये आया आपका 29। 50 प्लस, अब इसको करेंगे 10 बटा 31 इंटू 29, तो ये आया आपका 9.35। 9.35 आंसर क्या आया? 59.35। मीडियन का आंसर क्या आ रहा है मेरा? 59.35। ठीक है भाई, 59.35। अब हम इसको निकालेंगे। इसी क्वेश्चन में उसने कहा था मीन निकालना है, तो स्टेप डिविएशन से निकाल दूं मैं मीन। एक बार स्टेप डिविएशन की और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या था? याद करो भैया। स्टेप डिविएशन का था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन n इंटू आई। अच्छा, dx कैसे निकलता है? मैंने कहा था सबसे पहले dx निकलता है x माइनस a। फिर दूसरा निकालेंगे हम dx डैश, ये कैसे निकलता है? dx अपॉन i, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको। और तीसरा निकालते हैं f dx डैश, तो ये कैसे निकालते हैं? f इंटू dx डैश। ये मेरे स्टेप्स हैं। ठीक है। तो अब dx निकालने के लिए मुझे x चाहिए, इसका मतलब। और x क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x का मतलब क्या होता है? दोनों की मिड वैल्यू गिवन थी अपन को, तो इसको यहां से इसको हटा के और उसको लिख लेते हैं अपन, है ना। मिड वैल्यू अगर मान लो नहीं गिवन होती तो कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15। तो अब मुझे यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? मिड वैल्यू की जरूरत है। तो मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। यहां तक ठीक है। ये CF की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको भी हटा देते हैं। मीन निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है ना एक्चुअली में, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये हमारा था, क्या था? 24, 31 ऐसा कुछ था ना। फ्रीक्वेंसी थी 15, 20, 25, 24, 12, ये थी 12, ये थी 12 के बाद में 31, 71, ये भी 2, ये भी 2, ये 1। ठीक है, ये हमारा है। मीन निकालते हैं भैया। सबसे पहले चाहिए मुझे यहाँ पर dx, तो dx कैसे निकालते हैं? x माइनस a। और अज्यूम कैसे करूंगी? इनकी बीच की वैल्यू 45 कर लो। 45, मैं बीच को 45 कर लो।
तो x मेरा कितना है 5 और 45, 5 में से 45 गए -40, 15 में से 45 गए 15 माइनस 45 माइनस का 30, 25 में से 45 गए माइनस का 20 है ना, 35 में से 45 गए माइनस का 10, 45 में से 45 गया 0, 55 में से 45 गया +10, 65 में से 45 गया +20 और 75 में से 45 गया +30, dx निकल गया। अब क्या निकालना है dx डैश, ये dx डैश जिसका फॉर्मूला क्या है dx अपॉन i कितना था 10 था ना अपना अंतर अभी, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 -4, 30 डिवाइडेड बाय 10 -3, 20 डिवाइडेड बाय 10 -10, -1 0 +1 +2 और +3। समझ में आ रहा है, पहले भी करवा चुके हैं भाई। dx डैश dx ये रहा 40 30 है ना माइनस का, और मेरा जो i था क्लास इंटरवल वो कितना था 10 का था, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या निकालना है मुझे f dx डैश, इसका फॉर्मूला ये जो f है इसको इनटू करूंगी dx डैश से, मतलब ये है ना 15 चौकू 60 किसका माइनस का, 20 दिए हैं, एक सेकेंड, 15 इंटू 4 माइनस का 60, अब ये 20 वही 60 आएगा माइनस का 60 आएगा, 25 दूना 50 माइनस का, 24 एकम 24 माइनस का 0, 31 एकम 31, 71 दूना 71 इंटू 2, भाई 71 मेरा f है और 2 ये है, 142 प्लस का, और 52 इंटू 3 52 इंटू 3 या 156 आपका प्लस का। मुझे क्या चाहिए यहां पर फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ डी एक्स डैश, जोड़ते हैं 6 और 6 12, 120 50 60 70 170 80 90 194 माइनस का 194, भाई 6 दूनी 12 देखो 60 और 60 120 प्लस 50 और 24 50 और 24, ये आया आपका 194 माइनस का, और प्लस का कितना आया 31 प्लस 142 प्लस 156, 300 प्लस का 329, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 329 माइनस 194, 329 माइनस 329 माइनस 194, फाइनली आंसर आ रहा है आपका प्लस का 135। हाँ जी, ए कितना था 45 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश 135 प्लस का एन कितना है 250, एन कितना है 250, और आई क्लास इंटरवल कितना था 10, 45 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10, ये आ रहा है आपका 5.4, तो आंसर कितना आया 45 और 5 50.4 हमारा मीडियन आ रहा है। होपफुली आप लोगों को आज मीडियन मैंने कंप्लीट कर दिया है। बस मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत सारे लॉजिक्स हैं, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, अनइक्वल क्लास इंटरवल, तो उसमें हम लोग और देखेंगे। आज का आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, और प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।